तो जनता का बोलता था कि सब कुछ काला है, तू काला ही बोल, ठीक है। अब जो आंख वाले थे वो कहते थे सफेद है, तो उस राजा ने पूरे नगर के लोगों को जो सफेद बोले उसकी आंख फुड़वा दी। अब पूरे नगर के लोगों को अंधा कर दिया। ये अंधा करने का काम गोदी मीडिया का है। आप पढ़े लिखे की बात बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं नाराज हो जाऊंगा ना। इतना बड़ा साइंटिस्ट, आपको फ्री में गैस मिलेगा, नाली के बगल में कर लो। क्या बात कर, मेरे तो 6 सिलेंडर खा गए, कोई डालो नाली में, नहीं आ रही, किसी की सब्सिडी नहीं आ रही। सिलेंडर कोई महंगा नहीं, पाइप डालो डायरेक्ट घर में सप्लाई। वाले एक एरिया में। वैसे कभी नाली से चाय बनाने की कोशिश करी है? ना, हम क्यों बनाए? चाय पिए मोदी, नाली में वो तो अपनी सुरंग में घुस जाता है। बेरोजगारी हद से ज्यादा है, सबको रोजगार चाहिए। 4 बेरोजगार रखो, रात को चारों को दबा के मूली का पराठा खिलाओ, सिलेंडर उसके हवाले कर दो। ये जो गोदी मीडिया है ना, बैठ करके वहाँ पे, और ये जो करती है कि कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है, ये अपना भौंकना बंद कर दे, और नहीं तो जैसा इलाज इनका कर रहे हैं ना, इस गोदी मीडिया का भी इलाज करेंगे। अभी रोजगार का बहार है बंगाल में, आपका ये पुडुचेरी में, आसाम में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मुकेश का वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अंबानी अदानी का जहाज भी नहीं छोड़ने जाएगा, पैदल जाइएगा, समझे। और शमशान में से कोई सोने के चिता पे नहीं जलता, लकड़िए पर जलता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। मैं एनजीओ से हूँ, और जब से मोदी जी बैठे हैं ना, मेरी मेंबरशिप भी है, मैं ऐसे कहूँ, पर कहने का मतलब है तब से मैं 65 साल की उम्र में, 60 साल जब मैंने क्रॉस किया तो ये बने सत्ता में आए। उसके बाद 3-3 साल 5-5 साल इतना रेप दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली तो रेप की कंट्री में नंबर 1 हो गई है। अब आप ये देखिए कि 103 साल 3 दिन हो गए हैं, तो ये किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, इन्हें अपने घर में क्यों नहीं बनाते? जबकि हिंदू कंट्री में ये है, धर्मशास्त्र में भी है कि घर आया बंदा अतिथि है। तो मोदी जी को तो टाइम ही नहीं इनसे मिलने का, और वहाँ जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इस बार सीट आनी नहीं है। पहला आप एक बात बताओ मुझे, 2014 के चुनाव से पहले क्या बोलते थे? मैं गरीब का बेटा, बोलते थे ना, मैं चाय वाला हूँ। तो क्या एक गरीब, एक बात बताइए मुझे, एक गरीब क्या एक भूखे का दर्द नहीं समझेगा? में भी इनसे किसानों का खा कर गए हैं, इनको खिलाना बनता है घर आए मेहमानों को। यहाँ किसानों को खा रहे हैं, विज्ञान भवन में मीटिंग हो रही है तब भी किसानों का लेके खा रही है। बताओ, खुद खिलाना तो है नहीं, दूसरों से खाना है। किसानों की तो पूरी दुनिया खा रही है, वो तो कोई अजूबा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन से आएंगे, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फर्ज इनका है या हमारा है? राजा जो होता है पिता समान होता है, वो भेष बदल के लोगों की मजबूरियां देखता है, पर यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक राजा, किसी नगर का एक राजा अंधा था, तो जनता का बोलता था कि सब कुछ काला है, तू काला ही बोल, ठीक है। अब जो आंख वाले थे वो कहते थे सफेद है, तो उस राजा ने पूरे नगर के लोगों को जो सफेद बोले उसकी आंख फुड़वा दी। अब पूरे नगर के लोगों को अंधा कर दिया। ये अंधा करने का काम गोदी मीडिया का है, आपको अंधा बनाता है। महिलाओं को तो वैसे पागल समझता है वो असल में वो मोदी जी का कसूर नहीं है। मोदी जी महिला के संपर्क में आए ही नहीं। 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, पढ़ाई कहाँ से करी? 17 साल। अच्छा एक बात बताओ, 17 में घर छोड़ा, 40 साल हिमालय पर रहे, वो उन्होंने खुद कहा, ठीक है ना। 30 साल भीख भी मांगा, तो भाई उम्र कितनी है ये ठीक बता दो मुझे। 70 साल के ऊपर है, 70 के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री भी आ गई, फिर प्रधानमंत्री। ये फर्जी डिग्री है, इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। कहाँ इन्होंने पढ़ ली? संन्यास करेंगे कि पढ़ाई? उम्र ठीक बता दो, कितने साल के? 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है। इनका जन्मदिन था अभी दिसंबर में। सही बात तो ये है कि इनकी उम्र का क्लियर ही नहीं है, उम्र है कितनी है? इतनी बीबी, इतनी है। अब जब वो 40 साल हिमालय पे गए, 30 साल उन्होंने गए, 70 हुआ, 17 साल में देश में गए, 30 साल चाय बेच लिया। तो इनकी तो उम्र हो गई, घर रहना चाहिए। चाय का बिजनेस तो वो तो फर्जी है, फेक डिग्री है। अब जो है इन्हें अगर पढ़े लिखे होते हैं, मुझे बताओ तो ये 3 कानून कैसे अंदर कानून बताइए? लोकतंत्र में किसी की जबरदस्ती ठोक दोगे आप? अब आपको कोई चीज नहीं लेनी, मैं आपको दे रही हूं। पढ़े लिखे की बात बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं नाराज हो जाऊंगा ना। इतना बड़ा साइंटिस्ट, आपको फ्री में गैस मिलेगा, नाली के बगल में कर लो। क्या बात कर, मेरे तो 6 सिलेंडर खा गए, कोई डालो नाली में, नहीं आ रही, किसी की सब्सिडी नहीं आ रही। सिलेंडर कोई महंगा नहीं, पाइप डालो डायरेक्ट घर में सप्लाई। वाले एक एरिया में 1 सिलेंडर बस।
ई रिक्शा का ट्रक गया ग्रेटर नोएडा में, एक रिक्शा उतरी, ट्रक वापस। वैसे कभी नाली से चाय बनाने की कोशिश करी है? ना, हम क्यों बनाए? चाय पिए मोदी नाली में, वो तो अपनी सुरंग में घुस जाता है, उसके महल में सुरंग है, आपको पता नहीं है? इतने बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में पतीला पलटो, एक सिर्फ पाइप डालना है, गैस आपके घर में, वो उसी से वाटनगर स्टेशन पे उसी से और कुछ सस्ता करें या ना करें, मोदी जी हमें चाय तो सस्ती कर देते कम से कम। मोदी जी वही से चाय, गैस का खर्चा नहीं है चाय में। हाँ, गैस की सब्सिडी नहीं आ रही, कुछ ना आ रही। 825 का हो गया गैस, बताओ। मेरे तो घर में 6 सिलेंडर थे, वो क्यों? वो तो अकेला सिलेंडर नहीं भरना है। देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप 4 बेरोजगार को, सुनो, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, सबको रोजगार चाहिए, 4 बेरोजगार रखो, रात को चारों को दबा के मूली का पराठा खिलाओ, सिलेंडर उसके हवाले कर दो। कर दे ऐसे काम, हम मोदी की लक्षण पे चलेंगे क्या? नहीं, मूली भी तो महंगी कर दी है। मूली भी तो महंगी है, 25 रुपए किलो। फ्री में तो गैस नाली वाली मिल सकती है। ना जी ना, निजीकरण हो गया भैया, तो करे क्या है? नहीं, उज्ज्वला गैस कैसे खोल दी बताओ जरा। अब सारे मोदी जी सिलेंडर का लोगों चोरी कर लिए। तो फ्री में गैस अच्छा, गाड़ी नहीं चला सकते, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, और वहाँ नेपाल बॉर्डर से गाड़ी चला के कहाँ जाओगे आप? कहीं भी जाऊँ, काम धंधे का पता नहीं, आपके घर में बच्चे के पास काम नहीं होगा, घर में बैठो। बच्चा क्या, पेट्रोल महंगा करने मोदी जी की लंबी सोच है। रोज आते हैं सम्मेलन में, मोदी जी की लंबी सोच है। हम तो अब मोदी जी के घर में डेरा डालेंगे। क्या बात कर रहे हो? मोदी जी का घर ही नहीं है, मोदी जी फकीर आदमी है, वो बना दिया सबको आपने। झोला लेके भागे उनके दुश्मन, हम तो इनकी कोठी में जाएंगे सब महिलाएं। अगर वो झोला लेके भागते हैं तो उनके पीछे पीछे चल हम देंगे। यही टांग से पकड़ेंगे उसे। चप्पन इसका सीना है। हमारी बात है कि इतना बड़ा थैला वो लाए कहाँ से, जो देश की पूरी संपत्ति, पूरा संपत्ति उसमें भर ली है। पोते को 103 किलो का सोने का पालना कैसे दे दिया, 2 जहाज कैसे बना दिए, हम कहाँ जाएं बताओ। और ये इतना लूट के तो उनका घर भर दिया। और बाबा रामदेव जो है, उसको 2 गज जगह देके तो इतना वो मंडप खड़ा कर दिया। 1.5 लाख वाला बाबा ये कहता है 40 कि गाय का देश बेच दिया, और LIC के 1.25 अब 1.5 रह गया। अब 1.5 रह गए। मुझे तो पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। गाय का घी कहाँ से आता है ये हमको तो आज तक पता ही नहीं चला। देसी पतंजलि घी वो बांटते रहते हैं। इसने बाबा रामदेव ने 10 लाख का चलान नहीं, और उन्होंने गेहूं भी में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट, और इसमें शहद में मिलावट। बाबा रामदेव का तो यहाँ ये पूरा मिलावटी सरकार है, मिलावटी सरकार है, इसलिए सारी चीजें मिलावटी है। और ये 1.5 लाख वाला बाबा को लगा रखा है कि सारी मिलावटी कर दो। प्रधानमंत्री बन गया। तो अभी रोजगार का बहार है बंगाल में, आपका ये पुडुचेरी में, आसाम में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मुकेश का वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। अंबानी अदानी का जहाज भी नहीं छोड़ने जाएगा, पैदल जाइएगा, समझे। और शमशान में से कोई सोने के चिता पे नहीं जलता, लकड़िए पर जलता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। तो चेत जाए, जिनको गुरूर हो कि मैं सोने के चिता में जल जाऊंगा, तो गुरूर में ना रहे, लकड़ी में ही जलेंगे। बेशक वो चंदन का हो सकता है, गरीब आम के लकड़ी में जड़ जाएंगे, लेकिन जाना सबको उसी रास्ते से है, और पैदल ही जाना होता है। तो चेत जाए, समझ जाए। ये महिलाएं थी हमारे साथ में। एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, ये जो गोदी मीडिया है ना, बैठ करके वहाँ पे, और ये जो करती है कि कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है, ये अपना भौंकना बंद कर दे। और नहीं तो जैसा इलाज इनका कर रहे हैं ना, इस गोदी मीडिया का भी इलाज करेंगे, बहिष्कार कर देंगे इनका, इनको भी उखाड़ के फेंक देंगे। 3 महीने से दिखा रहे हैं कि बॉर्डर खाली हो गया, 40 किसान बैठे हैं, 40 किसान बैठे हैं, बॉर्डर बिल्कुल खाली हो गया। अरे कन्वीनो, कम से कम 3 महीने हो गए तुम्हें खाली कराते कराते, अभी तक तो खाली हुआ नहीं। और मुझसे करे बात आकर के, कम से कम इस तरीके से बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए इनको। ये भी अन्न खाते हैं और बेशर्मों की तरह वहाँ पे कुत्ते की तरह भौंकते हैं। भौंकना बंद कर दें, नहीं तो बहिष्कार करेंगे इन लोगों का भी, इलाज होगा इनका भी। बहुत बढ़िया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। जाना तो सबको है। नमस्कार।